औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की आगे टाइप्स को डिस्कस करूंगा। तो आज शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस से। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को दुआ या बददुआ देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ किसी को कि अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, ठीक है, या मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मे यू सक्सीड, ठीक है। तो जब हम किसी को दुआ देते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। या ऐसे नहीं होता कि मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस सिर्फ दुआ से ही रिलेटेड होते हैं, नहीं, आप किसी को कर्ज या बददुआ भी दे सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात जैसे हम गुस्से होते हैं या किसी के नाराज़ होते हैं या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम उसको बददुआ भी दे देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को दुआ या बददुआ देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, इनमें मतलब किसी ब्लेसिंग या कर्ज का ज़िक्र लाज़मी होता है। तो इन सेंटेंस के आखिर में ना एक्सक्लेमेटरी साइन को लगाया जाता है, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है कि एक हम ऊपर से नीचे लाइन लगाते हैं और उसके नीचे हम एक डॉट लगा देते हैं। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो बाज़ औक़ात हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हमने किसी को ऑर्डर देना होता है। जैसे ये एक सेंटेंस देखिएगा, ओपन द डोर, के दरवाज़ा खोलो। जैसे मैं किसी को कहूँ सिट डाउन, के बैठ जाओ, ये एक ऑर्डर है। जैसे मैं कहूँ, ठीक है, गो देयर, वहाँ चले जाओ, तो ये भी एक ऑर्डर होगा। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी ऑर्डर को दिया गया होता है ना, उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं कि इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में दूसरे टाइप्स के सेंटेंस आते हैं जिसमें किसी रिक्वेस्ट को किया गया होता है। जैसे मैं किसी से कहूँ प्लीज़ कम हियर, तो ये एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके यहाँ पर आइए। नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सजेशन भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं किसी से कहता हूँ लेट अस गो फॉर अ वॉक, कि आओ सैर के लिए चलें, तो ये एक सजेशन दी जा रही है ना कि ठीक है कि हम वॉक के लिए चलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन दी गई होती है या एडवाइस भी हो सकती है। जैसे ये देखिए, डू नॉट मेक अ नॉइज़, के शोर मत करें, ठीक है। जैसे मैं किसी से कहूँ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, जैसे मैं किसी से कहूँ, ठीक है, डू नॉट टेल अ लाई, कि झूठ मत बोलें, हमेशा सच बोलें, तो ये एडवाइस हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या कोई एडवाइस दी गई हो, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को जाहिर करते हैं ना, ठीक है, मतलब अपनी दुख, खुशी या हैरत का इजहार करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे ये एक सेंटेंस देखते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच, के आहा हम मैच जीत गए हैं, ठीक है ना। तो जब हमें किसी खुशी का इजहार करना होता है, तो तब हम कुछ अपने स्पेशल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आप अपनी खुशी या दुख का इजहार करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे अलास वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमी, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो यहाँ पर देख लें आप, हैरत का इजहार किया गया है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी अपने दुख का, खुशी का या हैरत का इजहार करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। अब कुछ ये जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना, ठीक है ना, अपनी दुख, खुशी या फिर हैरत का इजहार करने के लिए ना, तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो यहाँ पर तो मैंने 3 को मेंशन किया है, इसके अलावा भी कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आह, ठीक है, तो आह वर्ड उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी अफसोस का जिक्र करना हो, ठीक है। एक होता है आह, ठीक है, ये भी दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं। हेलो, जब हमने किसी को बुलाना होता है कि हेलो मिस्टर, ठीक है, जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो ये वाला वर्ड उस वक्त यूज़ किया जाता है। वाओ, जब हम किसी हैरत का इजहार करते हैं तो तब हम वाओ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। गौश, तो गौश उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी अपने बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार करना हो, तो हम उस वक्त गौश का वर्ड यूज़ करते हैं। ओ गॉड, तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। बिंगो, बिंगो उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने ना मतलब किसी ऐसे काम को होते हुए देख लिया हो जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त हम वर्ड यूज़ करते हैं बिंगो। हाउडी, हाउडी मतलब कैसे हो, ठीक है। हम जब किसी को कहते हैं हाउ आर यू, तो उसको पूछने के लिए अब अगर आप हाउडी लगा दें तो दैट इज़ करेक्ट। तो नो कहने के लिए, जब आप किसी को नो कहना चाहते हैं, ठीक है, तो नो कहने के बजाय आप उसको नो पी कह दें, यस। नट्स, नट्स का उस वक्त यूज़ किया जाए जब आप किसी को बेवकूफ़ कहना हो ना, ठीक है ना, तो तब हम कहते हैं नट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। चेयर्स, तो ये भी खुशी के लिए यूज़ किया जाता है, आप अक्सर यूज़ भी करते होंगे। माई गुडनेस, ठीक है, नो वे, ठीक है, जब हम किसी को कहते हैं ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं नो वे। यस के लिए यूज़ किया जाता है यप,
तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। आसम, ठीक है, जैसे हम किसी हैरत का इज़हार करते हैं तब हम आसम का यूज़ करते हैं। ब्रावो, जब हमने किसी को शाबाश देनी होती है तब हम ब्रावो का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह शाबाश के लिए वेल डन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब हम अपनी हैरत का इज़हार करना हो, ठीक है, जब हम जैसे किसी शो को देखते हैं या किसी को काम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया होता है तो हम तब वर्ड यूज़ करते हैं मार्वलस, ठीक है ना। शिट, जैसे हमसे कोई अचानक कोई ऐसा काम हो जाए कि जो हम करना नहीं चाहते तो वो उस वक्त हम यूज़ करते हैं शिट, ठीक है ना। डैम इट भी बुरे अल्फाज में यूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई काम है और वो मतलब बुरा है और वो हो गया है तो हम अचानक कहते हैं डैम इट। यम्मी, ये टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जब हम किसी चीज़ बहुत डिलीशियस होती है तो उसके लिए हम यम्मी का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर गॉड्स है, खुदा के लिए, ठीक है। जब हम किसी को मना करते हैं ना वो नहीं रुकता तो हम उसको कहते हैं कि भाई खुदा के लिए रुक जाएं, या मतलब खुदा के लिए ऐसा नहीं करें, तो उसको कहते हैं फॉर गॉड्स सैक। थैंक्स गॉड, ठीक है, ये भी एक्सक्लेमेटरी एक वर्ड है, ठीक है। टेरिबल, टेरिबल कहते हैं खौफनाक, ठीक है, कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है तब हम टेरिबल या हॉरिबल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। टेरिबल और हॉरिबल ये दोनों वर्ड्स ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर देखें ओह, ठीक है, जब अचानक को काम हो जाए, ठीक है, और वो हम करना नहीं चाहते तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ओह ये क्या हो गया। आउच, ठीक है, जब हमें कोई कांटा वगैरह लग जाता है या स्पेशली गर्ल्स इस वर्ड का यूज़ करते हैं आउच। यस के लिए एक और वर्ड हमने देखा था, एक वर्ड देखा था यप, और यस के लिए ये दूसरा वर्ड जो यूज़ किया जाता है या भी यूज़ किया जाता है। हे, ये किसी को बुलाने के लिए या मुखातिब करने के लिए यूज़ किया जाता है। श, तो ये खामोश के लिए करवाने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे हम शोर नहीं करना चाहते। ओ माई गॉड, ओ एम जी, ऊप्स, ऊप्स भी अफसोस के लिए होता है। वेल, ठीक है, हम जैसे हम किसी को मैसेज कर रहे होते तो हम का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ना तो कम्प्लीटली हाँ है ना ही कम्प्लीटली ना है, ठीक है। मतलब हम एक बस उसको सादा सा आंसर देते हैं हम। यू, यू उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ से नफ़रत का इज़हार करना, जैसे हम किसी बहुत गंदी जगह पर खड़े होते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ से बदबू वगैरह आ रही होती है तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं यू। आ, ठीक है, तो ये आखिरी एक्सक्लेमेटरी वर्ड था, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड थे जो कि हम अपने फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो की समझ आ गई होगी और आज के लेक्चर के भी। थैंक यू वेरी मच।